जयंत प्यारे बच्चों, तो आइए आप लोग के लिए आर एस अग्रवाल हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन लेके आए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, कुछ 5-6 मिनट का लेक्चर होगा, ठीक है, छोटा सा वीडियो होगा, तो देखिए इसको आप समझिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ठीक है। On moving a distance of 20 meter from the point A towards the foot of the tower to a point B, the angle of elevation of the top of the tower from point B is 60 degree. Find height of the tower and the distance of the point A from the tower, ठीक है। चलिए देखिए, आप क्वेश्चन को यहाँ पे दे रहा है कि एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। अब कोई पॉइंट ग्राउंड पे है, एक टावर है, ठीक है, इस टावर के टॉप से कोई पॉइंट ग्राउंड पे ए पॉइंट है, ठीक है, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, अगर इस एंगल से यहाँ से अगर देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है ये वाला जो है वो 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका, कितना है ये, 30 डिग्री है, ठीक है। यानी कि स्टॉप से मान लेते हैं, इसका नाम पी क्यू देते हैं, टावर का नाम पी क्यू देते हैं। क्यू से जब पॉइंट ए, कोई ग्राउंड पे एक पॉइंट है, अगर क्यू से पॉइंट ए को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बनता है, ठीक है। और देखिए तो क्यू से ए को देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है। अगर ए से क्यू को देखेगा तब भी एंगल ऑफ एलिवेशन, इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री का बनेगा। क्यू से ए पॉइंट को देखने के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना बनेगा, ए से क्यू पॉइंट को देखने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन जितना बनेगा, दोनों सेम होगा। यानी कि ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और ऐसे भी ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 30 होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, तो ये 30 तो ये भी 30 होगा। ये दोनों पैरेलल है, एक ट्रांसवर्स को इसको कट कर रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक का तो बात क्लियर हो गया। अब आइए कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे बी से फिर कोई 20 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स द टावर, कोई पॉइंट बी है, ठीक है। और यहाँ से जो पॉइंट टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन, टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। देखिए ये वाला जो है 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है। ये जो है यहाँ से 20 मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर, फिर से आपको पढ़ के दिखाते हैं। देखिए बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। किसी भी टावर के टॉप से, मान लेते हैं टावर पी क्यू है, क्यू से ग्राउंड पे ए पॉइंट ए है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, वो 30 तो ये वाला भी 30 है, और यहाँ तक हो गया। ऑन मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर टू ए पॉइंट बी। अगर पॉइंट ए से 20 मीटर डिस्टेंस अब जाया जाए टावर के तरफ, टावर के फुट की तरफ 20 मीटर, तो एक पॉइंट बी है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट बी इज 60 डिग्री, ठीक है। इस बी पॉइंट से ये जो टावर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। आपको ये निकालना है, पी ए निकालना है, ठीक है, और पी क्यू निकालना है, ठीक है। आपके पास ये डायग्राम है, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है लंबा चौड़ा, इसका डायग्राम बस यही है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, और हाइट मान लेते हैं h है, h है, एक रिप्रेजेंट कर देते हैं पी क्यू को h से और बी पी को x से, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए, तो आप पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, ये टावर है, नाम देते हैं टावर, और इसका हाइट कितना मान रहे हैं, h मान रहे हैं। देखिए तो बी पी को मान रहे हैं x मीटर, ये भी h मीटर, ठीक है, अंडरस्टूड है। चलिए जी, अब हमको टास्क क्या है कि देखिए h को एक्सप्रेस कीजिए इसके टर्म में, x के टर्म में, ठीक है, और दो इक्वेशन इससे बनेगा, एक tan 30 से और एक tan 60 से, ठीक है। h को आप x के टर्म में लिखिए, दो इक्वेशन बनेगा, LHS में HH होगा तो RHS को इक्वेट करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। x का वैल्यू निकल जाएगा तो आप फिर h का भी निकाल लोगे, है ना। देखिए आप कैसे, देखिए तो चलते हैं इन ट्राइंगल APQ में क्या बोल रहा है, tan 30 यहाँ पे हो जाएगा, tan 30 लगाएंगे, tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है पी क्यू अपॉन बेस कितना है AP। चलिए tan 30 का वैल्यू हम जानते हैं कि 1/√3 होता है, और पी क्यू का माने हमें h है ना, पी क्यू h लिए हैं, ठीक है। अब आइए AP कितना हो जाएगा, 20 और x है, ठीक है, तो 20 + x हो गया, ठीक है। अब आइए यहाँ से आप लिख सकते हो h इज इक्वल टू 20 + x हो गया, 20 + x है ना।
और h इंटू √3 होगा तो h निकालने के लिए √3 से इस तरफ डिवाइड करना पड़ेगा √3, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा h इज इक्वल टू 20 + x अपॉन √3। अब चलते हैं दूसरा वाला ट्राइंगल में, इसमें छोटा वाला PQB में, ठीक है। इन ट्राइंगल PQB में देखिए तो tan 60 जो हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा इज इक्वल टू PQ यानी कि परपेंडिकुलर tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है PB कहो या BP कहो, चलिए PB, ठीक है। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू, देखिए तो PQ h माने हैं और आपका BP कितना x है माना हुआ। चलिए जी यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका आगे थोड़ा सा यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, इसको उधर ले जा रहे हैं। √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, तो ये हो गया h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3x, h इज इक्वल टू हो गया √3 इंटू x। चलिए इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, यानी कि √3x इज इक्वल टू 20 + x अपॉन √3, ठीक है। √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 20 + x। यहाँ से आप निकाल सकते हो 2x इज इक्वल टू 20, यहाँ से आप बोलोगे x इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। तो चलिए ये तो आपका 10 मीटर मिल गया, 10 मीटर, ठीक है। तो यानी कि जो टावर का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A पूछ रहा है वो 20 + 10 30 मीटर होगा, ठीक है। अब आइए आपको हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए आप इस x का वैल्यू इसमें रख दो या इस x का वैल्यू इसमें रख दो, यानी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख दो। लेकिन हम जानते हैं कि इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, है ना, ये 2 में रखेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो h बराबर देख लीजिए यहाँ पे, h बराबर जो हो जाएगा ये √3 इंटू x का वैल्यू 10 है, √3 इंटू x का वैल्यू निकाल के 10 लाए हैं। देखिए √3 का वैल्यू है 1.732 इंटू 10। आप यहाँ से देखिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा 17.32, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इतना मीटर, ठीक है। यानी कि h आ गया 17.32 मीटर। ये वाला जो हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा वो 17.32 मीटर हो जाएगा। और आपका डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट A पूछ रहा है, ये 20 मीटर है और प्लस 10 मीटर x का वैल्यू जो है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 20 + 30 है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट A इज 30 मीटर एंड हाइट ऑफ द टावर इज 17.32 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। चलिए तो ये एक क्वेश्चन आप लोग के साथ शेयर करना था 20 नंबर, फिर आगे भी 21, 23, 22 और 40 तक इसका सॉल्यूशन अब इसी तरह से मिलेगा, ठीक है। वो 5-5, 6-6, 8-8 मिनट के लेक्चर, ठीक है। तो कंटिन्यू विद दारुद रिवीजन एकेडमी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट 21 का सॉल्यूशन लेके, ठीक है।